हाय। आज का टॉपिक है संदीप माहेश्वरी सर के बारे में। तो जानते हैं इनके बारे में कुछ बातें। संदीप सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि देश विदेश में काफ़ी नाम कमा चुके हैं। संदीप युवाओं को आगे लाने के लिए, उनके भविष्य को लेकर, उन्हें निराशा से बाहर निकालने के लिए कई जगह सेमिनार भी आयोजित कराते हैं। उनका फ्री मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग सेमिनार काफ़ी प्रसिद्ध है। 34 वर्षीय संदीप अपने जीवन में कई संकटों का सामना करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे हैं। संदीप माहेश्वरी का आरंभिक जीवन कुछ इस तरह रहा है। 28 सितंबर 1980 को संदीप माहेश्वरी का जन्म दिल्ली में हुआ था। संदीप बचपन से ही बहुत कुछ करने के बारे में सोचते थे। वे अपने बचपन के बारे में खुलकर कभी ज़्यादा बात नहीं करते हैं। उनके पिता कारोबारी थे। संदीप के पिता का एल्यूमिनियम का कारोबार था। लगभग 10 साल चलने के बाद ये व्यापार ठप हो गया। परिवार की सहायता के लिए उन्होंने मां के साथ मिलकर मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन किया, जिसमें चीज़ों में ही चीज़ों को बनाना और बेचना होता था। MLM का काम भी ज़्यादा दिन नहीं चला। पिता का कारोबार थम जाने के कारण संदीप का पूरा परिवार आर्थिक संकट से जूझने लगा। संदीप के पिता काफ़ी परेशान रहते थे। इस संकट की घड़ी में संदीप के परिवार ने टूटने की अपेक्षा और ज़्यादा संगठित किया। उसी समय से संदीप अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते थे। इस छोटे व्यवसाय के बाद उन्होंने और भी कई काम शुरू किए जो ज़्यादा दिनों तक नहीं चले। अंत में उन्होंने परिवार चलाने के लिए PCO का काम आरंभ किया। उस समय मोबाइल उतना नहीं था, तो ये काम कुछ दिनों के लिए अच्छा चला। उनकी माँ ये काम संभालती थी। संदीप माहेश्वरी की शिक्षा। संदीप को पारिवारिक और आर्थिक संकट के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से वे कॉमर्स में स्नातक कर रहे थे और 2000 में उन्होंने फोटोग्राफी का काम आरंभ किया था और आरंभ में कई तरह से उसे पेशे के रूप में अपनाने की कोशिश की। इसी सिलसिले में कुछ मित्रों के साथ एक छोटा सा व्यवसाय भी आरंभ किया, किंतु वे सभी असफल हो गए। किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही चुना था। संदीप माहेश्वरी के जीवन में आए बदलाव। संदीप माहेश्वरी निराशा के साथ जीने लगे थे, लेकिन उसी समय एक बार उन्होंने एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी के सेमिनार परिचर्चा में दोस्तों के साथ हिस्सा लिया। 18 साल के संदीप की परिपक्वता उतनी नहीं थी। उन्हें सेमिनार में कुछ समझ नहीं आया था। उन्होंने जो कुछ भी सुना सब उनके लिए अजनबी सी बात थी। 21 साल के लड़के ने संदीप को एक बार फिर से अपने निराशा से संघर्ष करने को कहा। अब संदीप ने ठान लिया कि वह 21 साल के लड़के की तरह ही नया उद्यम आरंभ करेंगे। ये आवाज़ उसके अंतर्मन से आ रही थी। ये विचार आते ही वे अपने कुछ मित्रों को संग लेकर उस लड़के की कंपनी में गए, पर वहाँ कुछ हाथ नहीं लगा। किसी को कंपनी ने नहीं रखा। मित्र भी उनकी खिल्ली उड़ाने लगे। इस असफलता ने उन्हें थोड़ी सी पीछा कर दिया था, पर हार नहीं मानी संदीप ने। संदीप असफलता का मूल्यांकन करने लगे। उन्होंने अपनी गलती को सुधारने का उपाय सोचा और उन्हें लगा कि शायद साझेदारी पर विश्वास न करके भूल की है। संदीप को लगने लगा कटुकी अनुभव से नहीं गुजरते हैं, सफलता आपको नहीं मिलेंगी। इसके बाद उन्होंने कई और असफल प्रयास किए। संदीप माहेश्वरी की फोटोग्राफी मॉडलिंग के दौरान एक मित्र कुछ तस्वीर लेकर उनके पास आया। उन तस्वीरों को देखकर उन्हें लगा कि उनकी अंतरात्मा की आवाज़ इसी व्यवसाय के लिए है। उन्होंने कुछ जानकारी हासिल कर 2 सप्ताह के फोटोग्राफी के प्रशिक्षण कोर्स में दाखिला ले लिया। कोर्स ज्वाइन करने के बाद उन्होंने एक महंगा कैमरा भी खरीदा और तस्वीर खींचना आरंभ कर दिया। फोटोग्राफी कोर्स पूरा करने के बाद उनके लिए रास्ता कठिन सा हो गया था। उन्होंने देखा
कि देश में लाखों लोग फोटोग्राफर के पैसे के लिए धक्का खा रहे हैं। उन्हें लगने लगा कि ऐसा क्या करना चाहिए जो फोटोग्राफी को दूसरे लेवल पर ले जाकर नए व्यवसाय का रूप दे। उन्होंने हिम्मत जुटाकर एक अखबार में फ्री पोर्टफोलियो का विज्ञापन दिया और इस विज्ञापन को पढ़कर कई लोग आए। उन लोगों से जिंदगी की पहली कमाई का सिलसिला आरंभ हुआ। फोटोग्राफी का व्यापार आरंभ हो गया और धीरे धीरे इसका विस्तार करते हुए उन्होंने एक विश्व रिकॉर्ड 12 घंटे में 100 मॉडल्स की 10,000 फोटो खींचकर लिम्का बुक्स में अपना नाम दर्ज करा लिया। इस रिकॉर्ड के बाद उनके पास काम की तादाद और ज़्यादा बढ़ने लगी। संदीप माहेश्वरी ने इसी बीच और भी कई काम किए। संदीप माहेश्वरी कहते हैं, यदि आपके पास चीज़ों का आधिक्य है तो आप उसे सिर्फ अपने लिए ही संरक्षित ना रखें, उसे ज़रूरतमंदों के साथ शेयर करें। सभी से सीखो पर सबका अनुसरण मत करो। मनुष्य की सबसे संरक्षणात्मक और विनाशात्मक चीज़ है उसकी लालसा। ना भागना है ना रुकना है, बस चलते जाना है। संदीप ने एक किताब भी लिखी जिसका नाम है अ स्मॉल बुक टू रिमाइंड यू समथिंग बिग। इस किताब को युवा वर्ग के द्वारा काफ़ी पसंद किया जाता है।